अप्रैल का महीना अंतिम पड़ाव पर है और मई आगमन की ओर है। ऐसे में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, पहले ताज़ा भाव चेक कर लें। सोने की कीमत लगातार अपना रिकॉर्ड हाई बना रही है। इसका मुख्य कारण चीन और अमेरिका के बीच चल रही वैश्विक चिंताएं बताई जा रही हैं। बात की जाए तो आज मंगलवार को सोना 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लगातार बढ़ रहे सोने के भाव से आम नागरिक की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सोने के भाव बढ़ने से बाजारों की रौनक भी कम होती नजर आ रही है। कुछ समय बाद शादियों के सीजन भी शुरू होने वाले हैं और इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है ताकि साल भर धन धान्य की कमी नहीं हो। लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। इसका दान करने से अक्षय संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सोने के भाव बढ़ रहे हैं, लोग सच में बढ़ते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की खरीदारी करें। सोना विक्रेताओं का कहना है कि लगातार सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक कम हो रही है। दुकानों पर सोना खरीदने अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो वह सोने का रेट सुनकर ही वापस लौट जा रहा है। आम जनता के लिए सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिन लोगों के पास पैसा है वह लोग सोना खरीद रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम नागरिक सोना खरीदना तो दूर, सोने का रेट सुनकर ही चिंता में पड़ जाता है। बढ़ते दामों के बारे में जब महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोना अब सपनों में देखने को मिलेगा। पहले महंगाई कम थी, जब सोने के रेट भी आसमान छू रहे हैं। अब शादी विवाह में सोने की जगह चांदी के जेवरात देने पड़ेंगे। जहां पहले 1 लाख रुपए में लड़की के लिए काफी चीजें आ जाती थी, लेकिन अब एक अंगूठी या चैन ही आ पाएगी। आने वाले समय में सोना सिर्फ सोचने के लिए रह जाएगा। उसको खरीदना और पहनना बहुत ही मुश्किल है। आज सोना खरीदने आए थे आप? हम सोना खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा हमने भैया से भाव पूछा तो 1 तोले का 1 लाख से ऊपर जाके बढ़ेगा। तो इसके लिए हम सोच में पड़ गए क्या बनवाए क्या ना बनवाए। अब जहाँ 1 लाख का बनवाना था, 1 तोले का बनवाना था, वहाँ से 5-6 ग्राम का बनवाना पड़ेगा। इसके लिए अब सब कुछ महंगा हो गया। इसके लिए शादी के लिए खरीदना था सोना, तो अब कैसे खरीदे। अब तो चांदी की देनी पड़ेगी बच्चों को। मतलब आपका सपना था कि मैं अपनी बेटी को, हमारा सपना था कि सोने का सेट बनवा दे बेटी के लिए, दामाद के लिए कुछ अंगूठी वगैरह चैन बनवा दे, लेकिन अब तो नहीं बनेगा ये। मतलब कहीं ना कहीं सपनों पर पानी फिर गया। सपनों में पानी फिर गया। इतनी महंगाई हो रही है सोने की, तो क्या करें। तो लगातार और भी रेट आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर क्या कहें? रेट तो आगे और भी रेट बढ़ेंगे, इस हिसाब से तो बढ़ते ही रहे हैं। हर महीने हफ्ते में ही रेट बढ़ने लग रहे। क्या नाम है आपका? अनिता जानता चाहेंगे सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जी। 1 लाख प्लस होता जा रहा है। आम जनता के लिए सोना खरीदना आज बड़ा मुश्किल है। पहले लोग 1 लाख में शादियां कर लेते थे, आज तो 1 लाख में सोना तो क्या कुछ भी नहीं आ रहा है। बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में शादी करना या कुछ भी लेना देना, बड़ा मुश्किल है। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार महंगाई बढ़ गई है, सोना भी बढ़ गया है? बिल्कुल बहुत बढ़ रहा है। हाँ जी बस यही है कि आगे चांदी के सेट देने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। पहले सोचते थे कि पूरा सेट बनवा देंगे, अब सोचेंगे चलो कानों के दे देंगे, एक अंगूठी दे देंगे। मतलब किसी ना किसी तरह शादी बच्चों की तो करनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम सोचे कि थोड़ा बहुत महंगाई कम हो जाए या सोना थोड़ा कम हो जाए तब खरीद लेंगे, लेकिन इसके लिए सोचना ये सपना बन के रह गया। सोना खरीदना आज के टाइम में आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है। शादियां बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी पड़ेगी। ये सोचेंगे कि जो शादी हम एक 5 स्टार होटल में कर सकते थे, हमारा सपना बन के रह जाएगा। हम सोचेंगे कि चलो किसी साधारण सी किसी भी छोटी सी जगह पे लेके कुछ भी खरीद सकते हैं, पर लेकिन आज के टाइम में शादी करना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं माँ बाप के सपनों पर पानी फिरता जा रहा है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। हाँ जी, मेरा नाम सुमन जैन है। आपका कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर कैसे संतुष्ट कर रहे हैं क्योंकि रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं? दिन ब दिन सोने की बढ़ती हुई महंगाई के कारण जैसे कस्टमर पहले तोला के सोने के बजट लेके आता था, तो अब उन्हें उसी तोले के बजट में 7-8 ग्राम सोना लेके जाना पड़ रहा है। और जैसे कि महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो कस्टमरों को सोने को लेकर थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है। और आने वाले टाइम में शादियाँ भी हैं, हाँ शादियाँ, सोना खरीदें, उसको लेकर क्या करें? शादियाँ देखो आजकल सोना देना काफ़ी वो है, क्या कहते हैं, जरूरी हो गया शादी के लिए। तो जहाँ पहले लोग हार बनवाते थे, आज इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि रिंग वगैरह होगी, चैन वगैरह होगी, नॉर्मल चीजें देके ही शादी करनी पड़ रही हैं। और आने वाले टाइम में, हमारे टाइम में शायद हमारे पेरेंट्स के लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब लग रहा है कि अगर आज आने वाले टाइम में जहाँ लड़कियों को सोना दिया जाता था वो सोना खत्म हो जाएगा, सपना बनकर रह जाएगा। फिलहाल तो यही लग रहा है, बाकी आगे नहीं। हाँ बहुत मुश्किल हो गया आम जनता के लिए कुछ भी खरीदना।
जैसे फंक्शंस हैं या कुछ भी शादियों में देना है, अपने लिए भी कुछ खरीदना हो, मतलब सोचना पड़ता है कि गोल्ड लेना है। बस ये है कि लेके मतलब रखने वाली बात है, अच्छा डालने में भी डर लगता है आजकल, और मतलब इतना महंगा हो गया कि आम जनता की पॉकेट से तो मतलब मुश्किल हो गया ये। आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया और शादियां भी आ रही है, तो किस तरीके से लगता है, कैसे करेंगे? ये तो मतलब पीछे से होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें कुछ ध्यान दे इस चीज़ के लिए। मतलब अब दिन पर दिन जैसे बढ़ता जा रहा है तो मतलब हम कैसे खरीदेंगे? अपनी लेडीज़ को तो देखो शौक भी होता है खरीदने के लिए और देना भी होता है, लड़कियों की शादियों में है या बेटों की है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया खरीदना। तो थोड़ा इसमें कंट्रोल करें इसके रेट पे। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मोनिका। ये आने वाले टाइम में तो ले ही नहीं सकते हम। प्रॉब्लम तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाइयाँ इतनी महंगी, तो गोल्ड कहाँ से लेंगे? मेन प्रॉब्लम तो ये है ना। तो क्या सरकार को। अपना नाम बताइए। वंशिका। जो रेट बढ़ रहे हैं इससे मार्केट में बड़ी दिक्कत आ रही है, कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि कस्टमर ये सोच रहा है कि सस्ता होएगा, सस्ता होने की बजाय सोना महंगा होता चला जा रहा है। इससे जो गरीब आदमी के हाथ से सोना निकल चुका है जी। गरीब आदमी को अगर कोका भी लेना है तो उसमें भी उसको कम से कम 5-7 हज़ार रुपये लगाना पड़ता है, जिसमें पहले एक अंगूठी आ जाती थी। अब इस वजह से परेशान है पब्लिक, मीडियम जो परिवार है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सोना तो बस ऊँचे लेवल का रह गया, गरीब आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान है जी। ये भी आ रही है में अहम योगदान। शादियों में जिन बेचारों ने, गरीब आदमियों ने पुराना सोना रखा हुआ है उसी से ही काम चला रहे हैं अब, क्योंकि अब नया लेने की किसी की गुंजाइश नहीं रह चुकी। अब तो सोना अब बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ में चला गया है, गरीब आदमी के हाथ से निकल चुका है सोना। लगातार और भाव बढ़ेगा इसका? लगातार अभी तो जी न्यूज है जी 1.25 लाख रुपए सोना जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक आवाज है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर 1.25 लाख रुपए सोना जाएगा। तो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं? कस्टमर तो वही है जी जिनके पास पेमेंट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जो बड़े लेवल के हैं। गरीब आदमी कोई कस्टमर नहीं इस टाइम बाजार में, मतलब संतुष्ट होकर कोई नहीं जा रहा? संतुष्ट होकर कोई नहीं जा रहा, हर आदमी कन्फ्यूज है इस टाइम। कस्टमर इस रेट की वजह से ज़्यादा कन्फ्यूज है। क्या नाम है आपको? राजकुमार, अनमोल ज्वेलर। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी, काम तो बिल्कुल ही ठप होते जा रहे हैं। हमारा काम बिल्कुल नहीं, व्यापार बिल्कुल बंद होता जा रहा है और इस वजह से रेट नहीं बढ़ना चाहिए। इतना रेट बढ़ने से गरीब आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। जो आदमी जितने में मैरिज कर लेता था, अपने पूरे घर का परिवार मैरिज रोटी सब कर लेता था, उतने में आज उसका गोल्ड पड़ रहा है। गरीब आदमी के लिए, बहुत जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। गोल्ड का भाव कम से कम होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वाले समय में जो पीछे से आवाज़ आ रही है वो तो आवाज़ ये आ रही है कि अक्षय तृतीया तक 1,30,000 तक की संभावना है गोल्ड के बढ़ने की, पर हम नहीं चाहते कि रेट इतना बढ़े। रेट बढ़ने से दुकानदार बहुत परेशान है। सस्ते भाव बुक कर रखे हैं और महंगे भाव में हमें गोल्ड देना पड़ रहा है। दुकानदार खुद लॉस में जा रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। क्या नाम? दीपक वर्मा। गोल्ड का रेट 24 कैरेट में 1,17,000 रुपये हो गया है और 22 कैरेट का 94,000 के लगभग होगा और 18 कैरेट का रेट आप लगभग ये लगा लीजिए 84,000-83,000 के लगभग। सारा ही प्रभाव पड़ा, ये सारा दिन खाली बैठना पड़ता है, कस्टमर है नहीं, जो आता है रेट सुन के डर जाता है और चला जाता है। आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया और शादियां भी शुरू हो रही है, तो कैसे आम गरीब आदमी कैसे क्या करें? गरीब आदमी तो बिल्कुल ही ख़त्म है, बिल्कुल कोई ले ही नहीं सकता। पहले गोल्ड फिर भी ले लेता था, 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए में बहुत अच्छा सामान आ जाता था, अब तो कुछ भी नहीं आता। कस्टमर रेट डर के सुन के डर के भाग जाता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या रेट वगैरह और भी बढ़ सकता है, कैसे? देखो कह तो रहे हैं 1 लाख से ऊपर प्लस जाएगा, 1 लाख 1.25 लाख रुपये, लाख तो हो ही गया, बाकी 1,20,000 तक की आवाज़ है। अब आगे देखो क्या होता है। क्या नाम है? मेरा गौरव मेहता। देखो समस्या का सामना सबसे बड़ी बात है आम पब्लिक को ज़्यादा है। आम पब्लिक के सहारे देखो सारे दुकानदार काम करते हैं। जहाँ पब्लिक का बजट 1 लाख का था, 1 लाख से जहाँ पहले 1.5 तोला सोना खरीदते थे, अब 1 लाख के अंदर उनका तोला सोना भी मुश्किल से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आम पब्लिक पे एक दोहरी मार पड़ी है। वैसे महंगाई की मार थी, अब शादियों के अंदर एक सोना एक सहारा था कि सोना थोड़ा ले लेते थे, कल को मुश्किल वक्त में भी काम आता था। अब सोना अपने आप में मुश्किल हो गया खरीदना। फिर भी एक आस ये है, जैसे हालात चल रहे हैं, कि आने वाले समय में सोना और बढ़ेगा। जो हम आज महंगा सोच रहे हैं, इसको इस दौर में अगर थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे तो शायद इसका बेनिफिट भी हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। इसी सोच को लेकर के कस्टमर आ रहा है। वो ये भी सोचता है कि आज भी अगर खरीद लेंगे तो शायद कल के लिए हमारा इसमें भी फ़ायदा होगा। मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर परेशान भी है। एक परेशान भी, इसको ये एक फ्यूचर भी नज़र आ रहा है। बेशक महंगा तो हो गया है, लेकिन उसके फ्यूचर ये भी नज़र आ रहा है कि आज भी अगर हम खरीद लेंगे
तो फ्यूचर हमारा काफ़ी सेफ है। और इस हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं तो लगातार सोना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो हालात लग रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पे हालात लग रहे हैं, अमेरिका और जो चाइना का जो टैरिफ बार है वो सबसे फंडामेंटल कोज कारण रहा है इस जो सोने के बढ़ने का। तो इस वजह से इसका जो फ़ायदा है कहीं ना कहीं देखा जाए फ्यूचर में हमें होगा कि और महंगा होगा। इस आस से ही लोग सोना खरीद रहे हैं कि फ्यूचर का हम फायदे को देखते हुए आज सोना खरीद लिया जाए। क्या नाम है सर आपका? विनोद वर्मा। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ विवाद चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं गोल्ड ने ना आसमान को छू लिया। आज अगर 1 तोले की परचेजिंग की जाए तो मेकिंग चार्ज और जीएसटी को लगाकर 1 लाख से ऊपर जाता है। और ये भी है कि 24 कैरेट का रेट 1 लाख को छूने को है रेट वगैरह। तो क्या कहेंगे सर इसको लेकर? क्या ऐसा है कि देखो उनके ट्रेड वार में सोना खरीदने में वर्ल्ड में चाइना और इंडिया ही मेन है जो सबसे ज़्यादा सोना खरीदते हैं वर्ल्ड में। तो इस पे इफेक्ट तो पड़ता ही है जी। अब ट्रेड वार में ये चक्कर है कि ये मतलब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, उनकी वजह से भी हो सकता है। इसके जो फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स है ना, अब एक चीज़ तो बढ़ना होता है, एक डेली बढ़ना, दैट इज मोर इफेक्टिव। सर आने वाले समय में अक्षय तृतीया आ रही है, शादियां हैं, तो गरीब आदमी किस तरीके से वो गरीब आदमी के लिए वो भी मैंने बताया दैट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। अच्छा एक आदमी गरीब आदमी ने यदि 5 लाख रुपए का सोना लेना है, उसे 5 लाख का ही लेना है क्योंकि उसका बजट ही उतना है। बजट के ऊपर तो जा ही नहीं सकता वो। तो आप लोगों पर सर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप तो हमारा ये प्रभाव है, सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठ के चले जाते हैं। देखो हर आदमी इंतजार करता है। एक पहले ये इफेक्ट पड़ा कि पेपर में ये आ गया कि सोना 55,000 होने जा रहा है, उससे बड़ा इफेक्ट पड़ा कि लोगों ने खरीदने बंद कर दिया। तब लेंगे तब 55,000 रुपया होगा। अब वो 55,000 तो हुआ नहीं, ये जरूर लाख के करीब पहुंचने वाला ही है। और आने वाले दिनों में ये भी संभावना बताई जा रही है सर, ये और भी क्रॉस कर सकते हैं। इसके बारे में फोरकास्टिंग नहीं हो सकती, इसमें फोरकास्टिंग नहीं हो सकती, एक्चुअल फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो आप अजम्पशन है बस। आप लोगों के बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा। आप देखो 12 बज गए, हम अभी दुकान खोल ही गए, कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक तब आता है जबकि रेट्स वगैरह स्टेबल हो जाए। योर गुड नेम सर? मेरा नाम विजय कुमार गुलाटी है।